भैया, रुपये की बात जरूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है, मुझे लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना खत्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दी, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ, कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब ईएनवाई को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है। क्षमा चाहता हूं, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशंस आए वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं, और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती है कुछ, तो हम तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से खत्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक ई क्यूब लॉन्च किया है। ई क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहां वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज आ गई जो कि 742 पॉलिसीज के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी, और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ई क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है, एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने आईबीसी लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे, और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया। और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुंचे। इसका बड़ा फायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर ई क्यूब पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है।
मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, सारे आईबीसी देश के बैठते हैं, 10,000 आईबीसी बैठते हैं और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में एक दिन। और महीने में एक दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से एक मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे आईबीसी हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं। और कोई भी आईबीसी पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 सारे आईबीसी का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इंप्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह एक सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए, इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, और 35 में से 35 के बाद ये 5 है, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है, और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 आईबीसी को, 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं। पहले से अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूंगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। और आपका कमीशन, जो आपने जहां प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज है। आईबीसी का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉइज भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी। अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी। अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी। 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते। ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है। सिग्नल तोडला, लायसन्स. मॅडम डोकं दुखतंय, नाकही चोनलंय, लक्षात नाही राहिलं. मग विक्स रोल ऑन इन्हेलर घ्या. रोल ऑन मुळे डोकेदुखी आणि इन्हेलर मुळे बंद नाक दोन्ही लगेच क्लिअर. तर फोकस राहील क्लिअर. लायसन्स. सर, मेरे कस्टमर का सवाल है कि आप इतना अच्छा सहयोग करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो। सर, इतने सहयोग के बाद, इतने सपोर्ट के बाद भी अगर मैं आपके साथ पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न हो गया कि जैसे मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, फिर भी अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लो आप, आपका पेट नहीं भरेगा तो और खा लो। नहीं, मैं फिर भी बहुत खा लिया, लेकिन सोचो अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लीजिए। ये ऐसा ही है, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप हमारा और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए। हमने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्यों हमने आज 125 ऑफिस, 500 माइक्रो ऑफिसेस, सारे आईबीसी मैनेजर्स, सारे के सारे रीजनल मैनेजर, जोनल हेड, आरटीएच, जेडटीएच, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड, इसको रगड़ देंगे का मॉडल आपको। इतने सारे पर्सनल कोचेस, सारे लाइव कोचेस हैं, पर्सनल फिजिकल कोचेस हैं, चैटबॉट नहीं है। बहुत बड़ा लर्निंग सारथी का वीडियो रिपोजिटरी आपके लिए बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो रिपोजिटरी बनाए हैं कि टॉप 10 आईबीसी जो हमारे पूरे देश के हैं, वो खुद ही वीडियो बना बना के बाकी आईबीसी को सिखा रहे हैं। हमारे इंटरनल प्रोफेसर सिखा रहे हैं। आपके लिए दुनिया भर के वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर की लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जूम पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल कॉल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कैसे आप सफल नहीं होंगे? आपके लिए इतना बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, कैसे सफल नहीं होंगे? जहां कंपनियां 10 से 6 काम करती हैं और 10 से 6 ही सपोर्ट देती हैं, हम 24 घंटा सपोर्ट देते हैं। और मान लीजिए फिर भी सफल नहीं हुए हम, तो हमने ना एक नया डिपार्टमेंट चालू किया, ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट। ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर जीरो रेवेन्यू पे बैठा हुआ है ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ भैया। जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है, उसके जीरो को ब्रेक कर दो, उसके जीरो को तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली दैट्स द आइडिया। जिसने कभी कुछ नहीं बेचा है, तो उसके लिए ब्रेक जीरो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया, और उसके कारण हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के उन आईबीसी पे भी काम कर। देखो,
आप अगर सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कितना भी जोर लगा लो आप जगा नहीं सकते। अगर आप वास्तव में आईबीसी करियर की तरह देखने आए थे तो आपको जगाना आसान है, आपको रेवेन्यू करना आसान है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीखने आए थे और आपको कुछ अपना बिजनेस करना था, इसको फुल टाइम करियर नहीं देख रहे, तो फिर आप वो करिए, फिर आप रेवेन्यू की बात नहीं होती है, फिर तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये होली, दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, नेशनल हॉलीडे है, कोई भी डे है, आपको हमारा सपोर्ट 100% हमेशा अवेलेबल है। सर, मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, वो पूछते हैं कि आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी किसी का बिजनेस कंसल्टेशन किया है, तो मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता हूँ? क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए तो बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक बात बोली आपने। कंसल्टेंट बनने के लिए आपको या कंसल्टिंग करने के लिए कंसल्टेंट होना चाहिए, और कंसल्टेंट होने के लिए बड़ा एक्सपीरियंस और एजुकेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्रोडक्ट ला दिया कि अगर आपको किसी को भी फोन पे कंसल्टिंग करनी है और वो आपसे फोन पे पूछ लेता है कि मैं आज ई कॉमर्स पे बिजनेस कैसे शुरू करूं, जैसे ही वो बोलेगा आप सामने अपने स्क्रीन पर टाइप कर रहे होंगे बात करते हुए, और आपके सामने सारे आंसर आ जाएंगे, आप उसको आंसर दे पाओगे। वो आपसे जैसे ही पूछता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेरे यहाँ प्रोडक्ट में डिफेक्ट बहुत आ रहा है, आप सामने इसको टाइप करोगे, टाइप करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और आप उससे बात कर पाओगे, उसको कंसल्ट करके समझा पाओगे। यानी कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, आपके पास अलादीन का चिराग है, उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग सारथी। हमने आपको टेक्नोलॉजी का एक AI ML बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस्ड कंप्लीटली एक कंसल्टिंग सारथी ला करके दिया है। उसमें क्या होगा, अगर उसने आपसे पूछ भी लिया कि मेरे इस समय मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूं, मेरी फैक्ट्री है और वहां पर डिफेक्ट आ रहा है, तो आप वहां के सामने लिखा आ जाएगा पोका यूके, आपके सामने लिखे TPM, TQM, 6 सिग्मा, 5S, आपका FSN, इस सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आ जाएंगे और आप उनसे बात कर पाओगे। सामने चीट शीट होगी। चीट शीट का मतलब है जो फर्रा होता था ना, बिल्कुल चीट का फर्रा होता था। बच्चे नंदलाल दयाराम की कुंजी पढ़ के स्कूल में जाते थे एग्जाम देने के लिए, जेब में फर्रा ले जाते थे। ऐसे ही हमने आपको टेक्नोलॉजी का फर्रा दे दिया है। सामने कोई भी कुछ भी सवाल कर ले, टेक्नोलॉजी का फर्रा आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और आप बात करते हुए आराम से पढ़ते पढ़ते उसको समझा सकते हो। हाँ, आज ऐसे तो हम ट्रेनिंग तो आपको 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम अपने आईबीसीज को हर साल देते हैं। 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम सारे आईबीसीज को हर साल देते हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर कोई आपसे पूछ ले और आपको ट्रेनिंग के बाद भी याद नहीं रह गया है, तो सामने आपके फर्रा खुल जाएगा, चीट शीट तो आपकी हो जाती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, आप इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। आप बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है आज तो, मतलब हम इतना ट्रेनिंग दे देते हैं कि उसको लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं लीड्स कैसे जनरेट करूंगा, तो हम आपको यूट्यूबर तक बना देते हैं। अब राजेंद्र सिंह रावत का चैनल जाके देखो, 40,000 सब्सक्राइबर उसने ला दिए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ उसका यूट्यूब चैनल आए हुए, पर 40,000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं उसके। तो हमने इतना कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते हैं आपको इतना 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रोडक्ट के मैनुअल, मार्केटिंग कोलैटरल, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। पर कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता। कोई बात नहीं, आपका जो हमने LMS बनाया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप उस पर जाके जब फ्री हो जाते हैं रात को तब देख लो, जब सुबह वॉक करने जाते हो तब देख लो। आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो वहां पर रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, आप तब देख लो। तो आप अपनी मर्जी से अपने समय में कहीं पे भी आप जाकर के किसी भी समय पे उसको कर सकते हो। मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो लोग हम यानी विश्वास कैसे करेंगे कि हम बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं और बड़ा बिजनेस ने हमको अपना मेंबर बनाया हुआ है, क्योंकि हम हेड ऑफिस से तो है नहीं, हम तो गांव से काम करते हैं। तो लोग कैसे मानेंगे कि हमको बड़ा बिजनेस ने अपना ऑफिशियली मेंबर बनाया हुआ है या हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं? अच्छा प्रश्न है। इसी प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, आज तक कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई इंश्योरेंस कंपनी, ये सब, या इनफैक्ट कई म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, उनकी भी लिए किसी के लिए भी किसी भी कॉर्पोरेट ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो हमने करके दिया है। हर अपने आईबीसी को एक माइक्रो वेबसाइट बना के दी है, उसको बोलते हैं डिजिटल दुकान। सोलोप्रेन्योर के लिए क्रिटिकल होती है उसकी अपनी एक वेबसाइट। हाँ, उस वेबसाइट बनाने में काफी खर्चा आता है, तो वो खर्चा हम आपको नहीं करने देते हैं। बड़ा बिजनेस आपकी एक बिल्कुल रेडी टू यूज एक माइक्रो वेबसाइट बना के देती है, जो
जो कि आपकी अपनी होती है, जो कि हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे ही रहती है, तो सामने वाले को तुरंत विश्वास होता है अच्छा ये बड़ा बिजनेस के का ही पार्ट है इसकी अपनी वेबसाइट। और आपकी वेबसाइट पे आपका फोन नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आप ही का फॉर्म है, आप ही की लीड वहां से जनरेट करेंगे। और आपको कोई कंक्रीट की दुकान नहीं चाहिए, आपको डिजिटल दुकान चाहिए, और वो डिजिटल दुकान हम बना के देते हैं। क्योंकि लोगों को पहले ये दिक्कत आती थी, लोग सोचते थे कि भाई ये आदमी है कि नहीं है हमारा हिस्सा। तो कोई भी एमएलएम कंपनी पूरी दुनिया की हर एक एग्जीक्यूटिव को वेबसाइट बना के नहीं दिया जो हमने किया आज आपके लिए। ये डिजिटल दुकान जहाँ पे आप लीड जनरेशन का फॉर्म है, आपकी लीड वहीं से जनरेट करेंगे, वो आपके पीछे पेमेंट पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, और आपके सारे रिकॉर्ड वहां चले जाएंगे। वहां से जितना भी डेटा आता है आप उसको लिस्ट बना के उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो, और आपका जीवन आसान हो जाता है। सर, मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो पूछते हैं कि हमारी जो पेमेंट होती है वो कैश में होती है या चेक से होती है। अगर वो पेमेंट चेक या कैश से होती है तो वो किस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, और अगर वो पेमेंट ऑनलाइन होती है तो किस नंबर पे फोन लगाना होता है। Look, if you're a business owner, then please don't make this. कैश से आएंगे, चेक से आएंगे, कैसे लोगे, कैसे रिसीव करोगे, ऑनलाइन आएंगे, किस डिपार्टमेंट में बात करोगे। आपको ना तो कहीं फोन करना है, ना कहीं बात करना है, ना कैश से आएंगे, ना चेक से आएंगे। आपको पेमेंट पोर्टल से पैसे अपने आप आपके हिसाब से पहुंच जाएंगे। आपका हमने सीआरएम, आपका पेमेंट पोर्टल सब कुछ रेडी कर रखा है। आप एक अपना पेमेंट पोर्टल खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपना सीआरएम खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं कर सकते थे। हमने सारी टेक्नोलॉजी तैयार करके दी है। न केवल पेमेंट, बल्कि आप लीड कहाँ चढ़ाओगे, लीड को कैसे मैनेज करोगे, कौन सा कस्टमर हॉट, वार्म, कोल्ड है, किस स्टेज पे है, किसको फोन करूँ, किसको नहीं करूँ, किस कस्टमर को। मेरे को प्रेडिक्शन क्या है, इस हफ्ते मुझे कितनी कमाई हो जाएगी, इस हफ्ते के एंड में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। तो इससे ना ये सारी की सारी चीजें हमने आपके लिए ऑटोमेट कर दी, पूरा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से कर दिया हमने। और वन ऐप एक ऐसी ऐप बना दी है आपकी कि जहाँ पे डिजिटल दुकान तो है ही आपकी, वहां से पेमेंट पोर्टल आपकी कनेक्टेड है, आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया, उसी में आपका लर्निंग मॉड्यूल भी है, सब कुछ उसी के अंदर डाल दिया है। आपका सीएमएस, आपको कंप्लेंट भी करना है वहीं से करना, और आपकी डिजिटल गैलरी भी वहीं बना दी है जहाँ सारे क्रिएटिव्स आपको मिलते हैं। देखो इसी, और यहाँ तक कि नहीं, हमने इसके आगे के लिए भी आपका लीडर बोर्ड भी शुरू कर रहे हैं कि आपके शहर के अंदर कौन सा आईबीसी टॉप रैंक पे, आपके राज्य में कौन सा आईबीसी टॉप रैंक पे चल रहा है, लीडर बोर्ड कौन लीडर पे चल रहा है, कौन लीडर वाली रैंकिंग पे चल रहा है, उसका बोर्ड भी हमने गेमिफिकेशन भी कर दिया इसके अंदर। हमने ब्रांच वाइज भी समरी बनानी शुरू कर दी है, लीड की स्कोरिंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत सारे नए नए फीचर्स हम अपने इसके अंदर लाते जा रहे हैं कि, और हमने पुराने सारे मॉडल्स को बिल्कुल स्क्रैप करके हर बार रिन्यू कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट क्रिएट करें। ये पहले 2, 4, 6 महीने में थोड़ी कर पाए थे हम, ये धीरे धीरे बिल्ड करते चले गए। कहते हैं ना, पहला प्लॉट आखिरी प्लॉट नहीं होता है। तो हर क्वार्टर में हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते गए ताकि हमारे चैनल को, हमारे आईबीसी को मजबूती मिले। ये बहुत लंबी रेस की तैयारी के लिए आए थे हम, ऐसा नहीं कि किसी इमीडिएट छोटे मॉडल की तैयारी कर रहे थे। अगर इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं बना था ना, तो अब तक